नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 10वीं प्रश्नावली गणित है, उसकी जो पहली एक्सरसाइज, जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि पिछले साल से चेंज हो गया हमारा पैटर्न पेपर का। ऑप्शनल टाइप वाले, जैसे 4 ऑप्शन वाले ये क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, अब की बार से मतलब पिछले सेशन से आने शुरू हो गए हैं। 15 एक दो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। और रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक शब्द वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो हमारे जो एक्सरसाइज है, जैसे जो भी एक्सरसाइज है उसमें जो जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं सेकंड ग्रेड गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आपको मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको मैथ में 100 में से 100 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी मैं कंटेंट डालता हूँ 10वीं क्लास का, उसके अंदर हर वीडियो को आपको देखना है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से एक्सरसाइज में बनते हैं, तो उस एक्सरसाइज को हम करेंगे। जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप मान के चलो कि इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ेंगे तो आपका नु समझो 100 में से 100 आराम से आ जाएंगे मैथ में। मैं जिस हिसाब से बताऊँ आप उस हिसाब से चलना, आपको मैथ में 100 में से 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शनल टाइप के मैंने वो बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक एक पर चर्चा करते हैं। आपको सभी को पता है कि पहले पर्सनालिटी पढ़ रखी है, बस उसको अब रिवीजन करना है। तो देखो, तो अब पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी है। जानते हो सभी आप, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। मतलब स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाएगा ही नहीं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि आप देखो कि जैसे कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे 29 है, 29 में 29 का ही भाग जाएगा, ठीक है, और किसी दूसरी संख्या का जाएगा नहीं जाएगा। जैसे 25 है, 25 में 5 का भी जाएगा, 25 का भी जाएगा, इसमें दूसरी संख्या का भाग जाएगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 16 है, 16 में 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, भाग जाएगा। ऐसे ऐसे 15 है, 15 में 5 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 15 मतलब स्वयं के अलावा किसी एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो 29 है, 29 एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप ये अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखो कौन सी है, जो अनरूट में होती है, जो अनरूट में अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। अब आप देखो इसमें जैसे कि अपरिमेय संख्या नहीं है, जैसे कि नहीं है बताना हमें, ठीक है, जो नहीं है इसका मतलब जो परिमेय संख्या है। जैसे √10 है, √10 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, √10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √10 है तो इसका मतलब √2 गुणा 5, मतलब कि √2 और 5 ये दोनों परिमेय संख्या हैं, वो अपरिमेय संख्या है, सॉरी। तो ये तो होगा नहीं। और √24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं, अंडरूट में 6 गुणा में 4, तो ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि सीधा सीधा नहीं हो रहा। अंडरूट के अंदर मतलब कि संख्या बचनी चाहिए, अपरिमेय संख्या वो भाज्य संख्या बचनी नहीं चाहिए। जैसे 35 है तो 35 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है। जैसे 25 है, 25 का कितना होता है, 5। जैसे 25 है, 25 का कितना होता है, 5। अब 5 हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा
इसमें क्या आ जाएगा 25, मतलब 25 का क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसमें 29 है ही। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट 3 और रूट 5 कैसी है। आपको पता है कि रूट अनरूट में अभाज्य संख्याएं होती है, वो कैसी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या है ब। अब चौथा क्वेश्चन देखो वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, जो परमेय और अपरिमेय संख्या है दोनों को ही हम क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इसमें देखो ए ऑप्शन है परमेय संख्या, ब ऑप्शन है अपरिमेय संख्या। परमेय और अपरिमेय दोनों का देखो किस में है, दोनों में स ऑप्शन में है दोनों। परमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। अब पांचवा क्वेश्चन है ये 5.2372 ये कैसी संख्या है। आप देखो काल्पनिक संख्या तो हो नहीं सकती। काल्पनिक संख्या मैंने क्या बताई थी, अनरूट के अंदर कैसी हो माइनस की संख्या, वो काल्पनिक संख्या होती है। परमेय संख्या क्या होती है जो p/q के रूप में लिख जाए। पूर्णांक संख्या क्या होती है जो पूर्ण संख्या, जैसे प्लस वाली भी संख्या हो जाएंगी, माइनस वाली और जीरो। लेकिन ये तो दशमलव वाली हो गई, तो दशमलव वाली हो गई तो ये पूर्ण संख्या तो होगी नहीं, तो कौन संख्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या। ठीक है, ये परमेय संख्या हो गई। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 6 और 20 ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इसके HCF निकालना में। ठीक है, 6 का तो हम जो हमारा 6 है, ठीक है, जो हमारा 6 है, जैसे 6 इसको 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। यह अभाज्य गुणनखंड हो गए। 6 के कितने हो गए 2 गुणा 3 और 20 के क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, बस 2 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा HCF जो हमारा कॉमन होता है ना वही होता है HCF। तो कॉमन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो HCF कितना हो गया 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा HCF 2। तो समझ गए, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। ठीक है, अब अगले पाई कैसी होती है, मैंने आपको बता रखा है पहले। पाई कैसी संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। और 22/7 कही तो परमेय संख्या होती है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या परमेय संख्या नहीं है, तो वो परमेय संख्या है। देखो अनरूट वाली होती है, ये परमेय संख्या होती है, ये भी ये परमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। अब देखो 64 है, अनरूट 64 है, इसका 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 और 81 का कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब ये आपकी एक परमेय संख्या थोड़ी हुई, ये परमेय संख्या होगी। ये कह रहा है परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका आ जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ये कौन सी संख्या है। देखो अनरूट में अगर आपको गुणा में लग जाए, प्लस में लग जाए, माइनस में लग जाए, हमेशा कैसी संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होती है। ये कौन सी संख्या होगी परमेय। 5 माइनस अनरूट 2, अनरूट 2 कैसी संख्या होती है, अनरूट में अभाज्य संख्या होती है, वो परमेय संख्या होती है। जैसे योग के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, घटा के रूप में भी हो सकती है, और ये भाग और गुणा के रूप में भी हो सकती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा से। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, मतलब अलग बतानी है। इसका मतलब क्या है कि एक 3 तो परमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाए, या 3 परमेय संख्या है, ऐसे बतानी। देखो अनरूट 3 2, ये देखो ये कैसी संख्या है परमेय संख्या होगी। अब 16 में जैसे 16 में 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा ये 4, और 4 का कितना होता है 2, ये इसका मान कितना आ गया 2। अब ये अनरूट 2/5 ये अपरिमेय संख्या हो, 21/√35 इसका नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। अब 3 अपरिमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, तो अलग कौन सी हो गई ब ऑप्शन हो गया, क्योंकि 3 तो परमेय संख्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है, एक परमेय संख्या दे रखी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ब। तो मतलब 3 तो अपरिमेय संख्या और एक परमेय संख्या। ठीक है, चलो आगे। अब कह रहा है कि 2 संख्या ये दे रखी है, मैंने आपको बता रखा है कि 2 संख्याएं हों HCF एलसीएम हो तो उसका एक सीधा सूत्र होता है, क्या है कि 2 संख्या जैसे A और गुणा में B बराबर क्या हो जाएगा HCF गुणा में एलसीएम। समझ गए, HCF गुणा में
एलसीएम। ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है, HCF A गुणा B और HCF गुणा में एलसीएम। अब इसमें एक संख्या दे रखी है, देखो 18 एक 36 है, और HCF कितना दे रखा है इसका, मतलब कि 2 दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा है, देखो हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्या, एक संख्या याद करनी, समझ गए। इसका मतलब A गुणा में 18 दे रखा है, बराबर HCF एलसीएम गुणा में कितना होता है 36, और ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 36 और 2। ठीक है, अब 36 है, अब 18 को 36 कितनी बार कट जाएगा, 18 दूनी 36। अब 2 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 4, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 4। समझ गए, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा में HCF गुणा में एलसीएम, सीधा सूत्र लगा दिया। तो 18 से 36 2 बार कटा, 2 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 4, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 4। समझ गए, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 7। अब मैंने बता रखा है कि अंडरूट में योग क्या है, या माइनस में है या प्लस में है, तो अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या क्योंकि अंडरूट में 3 आ गए अपरिमेय संख्या हो। अब देखो, अब इसको गुणा करो, देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना क्या हो, देखो अंडरूट 10 है और ये कितना है, अब इसको गुणा करें कितना हो जाएगा 12। देखो इसको हम गुणा करेंगे तो 10 को 15 से गुणा करें कितना आ जाएगा 150। अब 150 है, 150 को हम क्या लिखे, इसको 25 गुणा 6 लिख दें। 150 है, इसको हम 25 गुणा में 6 लिख दें, 25 की कितने हो जाएंगे 150। अब 25 का कितना हो जाएगा 5 और अंडरूट 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 को, जैसे इनको आपस में गुणा करेंगे, 10 को 15 से गुणा करेंगे 150 आ गया। अब 150 को 25 गुणा 6 लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और अंडरूट 6, ऐसे कैसे, तो 5 अंडरूट 6 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। अब देखो इसमें बता रहा है कि 2 अंडरूट 3, ये कैसी संख्या होती है, अंडरूट में आ जाए हमेशा क्या आएगी अपरिमेय संख्या। क्या कर, एक अभाज्य संख्या गुणनखंडों की संख्या होती है, अभाज्य संख्या जैसे स्वयं कला किसी दूसरी संख्या का भाज्य, जैसे 2 है 2 में 2 का जाएगा, 3 है 3 का 3 का जाएगा, 4 है 4 में 2 का और 4 का चला जाएगा। अभाज्य संख्या नहीं है तो मतलब 2 3 5 7 11, तो इसका जैसे गुणनखंड निकालें तो गुणनखंड हमेशा क्या आएगा उसको, जैसे 2 को एक ही अभाज्य गुणनखंड आएगा, किसी से आप कर लो एक ही अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा इसका 1, तो अभाज्य संख्याओं के लिए क्या आ जाएगा हमारा ब ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये ब। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप में हमारे जो क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको बना के दे दिया। जो पहली प्रश्नावली हमारी वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या में जो ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 1 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा जो मैंने बना दिए हैं। अब इसमें क्या है कि हो सके तो ये सेम ही संख्या आ जाए, या मतलब कि संख्या चेंज होकर, मतलब पैटर्न यही रहेगा जो मैं आपको, जो जैसे मैं आपको ये पूरी करवाऊँगा 10वीं की गणित, तो आप पूरे वीडियो को देखना। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ में 100 में से 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पूरे वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।